उनको कैसे रहना है। क्योंकि एक बार गंगा माता से किसी ने पूछा, गंगा समस्त पापियों के पाप को तुम धोती हो, तुम अपने पाप को कहाँ धोती हो? तब गंगा माता ने कहा था, कोई सती नारी मेरे किनारे पर आती है, उसके चरणों का अभिषेक करके मैं सारे पापों को धो लेती हूँ। गंगा से भी पवित्र सती नारी को माना गया है। आज से मेरी बहनों अपने पति को प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, इस नियम का सदैव अब पालन करते रहेंगे। अब एक प्रश्न उठता है, माताओं बहनों को कैसे रहना चाहिए? हर कथाकार कहता है, परंतु आदमी को कैसे रहना चाहिए? वाह 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 वाह। या भगवान भगवान इधर रख दो। वहां पर अब देखो, माताओं बहनों को कैसे रहना चाहिए हर कथाकार बोलता है, पर आदमी को कैसे रहना चाहिए कोई नहीं बोलता। ये भी कहना पड़ेगा ना। मेरी जीजिया कह रही, महाराज यह बात तो कुआ, ये बात तो बतानी ही पड़ेगी कि आदमी को कैसे रहना चाहिए। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि लेके आना हो कल, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना कर रखा मेरे लिए कि अब मत खाना। पहले खूब जो भी प्रतापगढ़ से आते इस क्षेत्र के तो आम पाकी लेकर आते थे, और डॉक्टर साहब ने कह दिया महाराज अब मत खाना। मैंने कहा नहीं खाएंगे। बात रख ली डॉक्टर साहब की। और क्या तो बोले, बाकी और ब्राह्मण तो लेते हैं, बोले आप लाए तो भी कोई बात नहीं। बोले श्री सतगुरुदेव की। तो पतिदेव गए प्रतापगढ़, कुछ न कुछ लेके आएंगे। नन्हे से बच्चे विचार कर रहे थे, पिताजी गए कुछ न कुछ लेके आएंगे, पर पतिदेव कुछ लेके नहीं आए। पतिदेव को कुछ लोग लेके आए। दो ही हाथ खाना टकिया था, पग गड़ा था। ई कर्म आदमी का यूं। उसके बाद वो तो नशे में था, खुद ने भोजन किया नहीं, पत्नी को भोजन करने दिया नहीं, बच्चे भी डर कर एक तरफ बिना बिस्तर के सो गए। ई कर्म आदमी का यूं। एक ही बात में सारी बात पुरुषों के लिए मैं बता दूंगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान है वहां पर देवता अपना आसन बिछाकर विराजमान रहते हैं। इनका सम्मान किया जाए, इनकी बात को सुना जाए, इनको नजरअंदाज न किया जाए, इनकी बात को सुना जाए और फिर कोई निर्णय लिया जाए। इनका भी सम्मान होना चाहिए। सम्मान की भूख सबको है। बात सुनी जाए, बात मानी जाए नहीं मानी जाए, परंतु सुनी तो जाए कम से कम। एक व्यक्ति कह रहे थे, महाराज रामचरितमानस में तो लिखा है इनको मारा जाए। मैंने कहा कहां लिखा है? तो चौपाई सुना दी उस आदमी ने, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, इनको मारा जाना चाहिए। मैंने कहा ये नहीं लिखा रामचरितमानस में। तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं उसका भाव क्या है? मारने की बात नहीं है। ढोल से क्या क्या लिखा उसमें पूरी चौपाई? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब जानना। हमने ताड़ लिया कि ये खेत 5 बीघा है, ताड़ लेना है नहीं, जान लेना। हमने ताड़ लिया कि ये कुआं 20 हाथ गहरा है, हमने ताड़ लिया कि ये 2000 लोग हैं। ताड़ लेना है नहीं, जान लेना। तो ढोल से जानकर व्यवहार करो। अगर नहीं जानोगे ढोल को और व्यवहार करोगे तो सबको प्रिय थोड़ी लगेगा आपका बजाना। हमारे अध्यक्ष महोदय जब तबला बजाते हैं तो अपने सबको अच्छा लगता है, और उनकी जगह मुझे बिठा दो आप तबला बजाने, तो आप नहीं सुनोगे कि महाराज कहीं बजा ही रहे हो, पर वजह ही तो दूंगा। अब आवाज कैसी भी आए, सुर ताल पर वाजी तो जाओ, परंतु वो कर्णप्रिय नहीं लगता है। ढोल से जानकर व्यवहार करो, समझकर व्यवहार करो। गंवार से भी उसको मूड देखकर बात करो, नहीं तो गंवार आपको अपमानित कर सकता है। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र से तात्पर्य कोई जाति नहीं है। छोटे से अगर बात करो तो समझकर बात करो, नहीं तो लोग यूं ही कह देंगे अगर झगड़ा हो गया तो कि वो तो छोटो तो थे तो बड़ा था, कम से कम थान तो बुद्धि रखनी थी थोड़ी, नहीं कहेंगे। ढोल गंवार शूद्र
पशु से भी जानकर व्यवहार करो। जब भी गाय के पास आप जाओ पीछे से जाना, गधे के पास जाओ तो आगे से जाना, क्योंकि गाय आगे से मारती है और गधा पीछे से मारता है। पशु से भी जानकर व्यवहार करो। अगर गाय की तरह गधे की तरफ भी आप पीछे से चले गए ना तो धन में भी तारा वताड़ दे। यह क्षमता है मन में। अच्छा, गलत कह रहा हूं? आपकी समझ में नहीं आई क्या बात? मुझे भी बता दो अगर समझ में आ गई हो। अच्छा, दिन में तारे नहीं दिखाते गधा? एक आदमी 20 साल से सफेद खाकरा ढूंढ रहा था। हमने पूछा क्या होता है? कि महाराज दिन में भी तारे दिखते हैं। मैंने कहा 20 साल तूने मिट्टी में मिला दिए, गधा के पाछे से इन पूंछ के हाथ लगाओ, दिन में तारा 1 मिनट में बता दो, 20 साल की जरूरत नहीं पड़े। और वैसे के तारा थी ऊपर भी भेज दे बोले, उसका शस्त्र है, उसके 2 लात है, 2 लत्ती ही तो उसका शस्त्र है। तो आप गाय के पास जब भी जावे तो आप पीछे से जावे, पर गधे के पास जावे तो आगे से जाना है। ढोल गंवार पशु, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी से भी जानकर व्यवहार करे वह कौन है और आपके द्वारा कौन से शब्द का प्रयुक्ति की जानी चाहिए, जानकर व्यवहार करो, समझकर व्यवहार करो। वह कौन है, आपको कैसा व्यवहार और कैसे बोलना है, ये आप विचार करके बोलो। ये लिखा है ताड़ कर बोलो, जान कर बोलो। ये कहां है? मारने की बात नहीं कही है वो। ताड़ लेना, जानकर व्यवहार किया जाना चाहिए इनके साथ। एक आदमी ने कहा कि देखो क्या लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अणी चौपाई को अर्थ कही है। तो महिला ने कहा, महिला बहुत बुद्धिमान थी, उसने कहा अणी चौपाई में 4 जगह आपको नाम है ने 1 जगह मारू नाम। अब आप समझ लेना, यह थोड़ी गूढ़ बात है, एकदम समझ में नहीं आई। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब इस चौपाई में मेरा नाम 1 जगह आ रहा है, पर आपका नाम 4 जगह आ रहा है। ढोल पुरुष में आता है, गंवार पुरुष में आता है, शूद्र पशु में आता है। ढोल गंवार शूद्र पशु, ये 4 जगह आपका नाम आया, पर नारी यो खाली मारो 1 जगह नाम आया। जानकर व्यवहार किया जाए, पहचान कर व्यवहार किया जाए तो एक ही बात में सारी बात में पूरी कर दूंगा, समझ लेना आप। एक पिताजी कहते थे, बेटी तेरा संबंध ऐसे व्यक्ति से करूंगा जो राजकुमार हो, हर सुख तुझे दे। ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ कर तेरा संबंध में तय करूंगा। पिताजी ने कहा, बेटी देखना मैं तलाश कर रहा हूं, ऐसा राजकुमार ढूंढ कर तेरा विवाह करूंगा। उस बिटिया ने कहा, हर पिता ऐसे ही चाहता है उसकी बेटी किसी राजकुमार को दी जाए? कि हाँ, हर पिता चाहता है। पिताजी, मेरे नाना जी ने भी वैसे ही राजकुमार समझकर मेरी मम्मी की शादी आपके साथ करी थी, बस राजकुमार आप हो गई। पिताजी, मेरे नाना जी ने भी आपको वैसे ही राजकुमार समझकर मेरी मम्मी की शादी करी थी, आप हो ही रहे हो राजकुमार। वही तरह हमारे नाना जी ने भी राजकुमार हो दिया था, आपने बताओ वैसे राजकुमार आप हो क्या? पिताजी ने कहा, बेटी गलती हो गई मेरे से, मैं ये नहीं जानता था, ये मेरे ध्यान में ही नहीं आया कि मेरी पत्नी बनने से पहले किसी की बेटी है, किसी की बहन है, ये मेरे ध्यान में नहीं आया था। और वास्तव में बेटियों को बहुत दंश झेलना पड़ता है, कभी कभी इनके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं कोई पुरुष कहीं कहीं। और जब भी इनके ऊपर हाथ उठता है, इनको अपमानित किया जाता है, ये दूसरे कमरे में जाकर रो लेती है, और फिर आवाज दे तो ये फिर जाकर खड़ी हो जाती है, आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है। ऐसी सीख देकर माता पिता ने इनको विदा किया है। बेटी खड़ी जा रही है, आड़ी नहीं कर दे तू आती, ये कहकर उसको भेजा है। इसलिए वो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। कितना सहन करती भारत की मेरी माताएं बहनें। अगर अपमानित भी हो जावे
तो भी कोई बात नहीं, मेरे पतिदेव कह रहे हैं, मेरे सास ससुर कह रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे संस्कार गल रहे हैं। एक बहन को जब सहन करना पड़ा तो अपने भैया से वो क्या संदेश देती है। आज घर टूटने का मुख्य कारण क्या है? केवल ये है, पहले जब भी कोई कष्ट आता कार्ड लिखती, 5-7 दिन में कार्ड पहुंचता, फिर वहां से जवाब आता, 5-10 दिन बीत जाते, तब तक क्रोध समाप्त हो जाता और शांति हो जाती। आज तो थोड़ो सो भी कही है ना, तत्काल फोन लगा दे, उधर से तत्काल फोन आ जावे, जमाई साहब क्या कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो मेरे को। हाँ, ये झगड़ा हो गया और रिश्ता बिगड़ गया। तत्काल निर्णय लेने से ये परेशानी आती है। जब एक बहन को कष्ट आता है तो वह एक संदेश अपने भैया के नाम देती है, और वास्तव में ये सत्य भी है। जब किसी को ससुराल में कष्ट आता है तो वो यही सोचती है कि माताजी पिताजी आपने कैसा ससुराल ढूंढा मेरे लिए, इससे तो अच्छा था बचपन में किसी कूड़ा बावड़ी में मैं गिर जाती और जीवन लीला समाप्त हो जाती। यहाँ रोज तो कम से कम इतना दुख मुझे नहीं झेलना पड़ता। जब ससुराल में कष्ट आता है ना, तब वो अपने माता पिता, अपने भाई, उनसे ये संदेश देती है।